नमस्कार, आर एक्सप्रेस के खास उपभोगी मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्याएं कब तक, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अगर हमारी चर्चा की बात की, हमारे पैनल पे एक तरफ से वरिष्ठ पत्रकार अनुज अवस्थी जी मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता जो सत्ता का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लगातार देखा जा रहा है बीते 3 माह में 3 पत्रकारों की हत्याएं कर दी गई है। तो आखिर हत्या की वजह क्या, पत्रकारों के हित के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया जाता। लगातार संगठन पत्रकार के हित के कानून की बात करते हैं, लेकिन पत्रकारों के हित के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना उनके लिए कोई कानून बनाया जा रहा है। उनकी मांगे लगातार, चाहे जो भी गवर्नमेंट रही हो, लगातार पत्रकारों की मांगे रही, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने पत्रकारों के हित के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। अनुज जी, आपसे सीधा सवाल है कि लगातार 3 महीनों में 3 हत्या पत्रकारों की हो गई है। पत्रकार संगठन लगातार मांग उठाते हैं, लेकिन उनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही, क्यों, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, सपा गवर्नमेंट रही हो या फिर बसपा गवर्नमेंट रही हो, लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहा है। लेकिन पत्रकार संगठन जो है मांग करते हैं, उसका ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। उसका कारण सबसे ज्यादा मुख्य ये है कि आजकल सरकार को पत्रकार नहीं चाहिए, उनको पत्रकार से ज्यादा ऐसे चारण चाहिए जो उनका प्रचार प्रसार कर सके। आपने देखा कि 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या हो गई। आए दिन पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यदि कोई पत्रकार शासन और सत्ता के खिलाफ कोई भी खबर प्रकाशित करता है, उसे दिखाने का प्रयास करता है, तो उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार को अब वही लोग पसंद हैं जो सरकार के हिसाब से पत्रकारिता करते हैं और सरकार के हिसाब से ही खबरों का प्रकाशन करते हैं। वो लोग सरकार को कतई पसंद नहीं है जो सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं। पुष्पेंद्र जी, सवाल आपसे, आपकी सरकार है वो लगातार 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्याएं हो गई हैं। 3 पत्रकार जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं। आखिर कानून व्यवस्था कहां जा रही है आपकी? कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चुस्त दुरुस्त है। इसी तरह चुस्त दुरुस्त है, पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। व्यक्तिगत, जैसे अभी हमारे पत्रकार भाई हैं, बेहद दुख की बात है, लेकिन व्यक्तिगत अगर किसी अपराधी ने या किसी बदमाश ने पत्रकारों की हत्या नहीं किया है, अब भाई भाई की लड़ाई है, मान लीजिए गांव में पट्टीदार से लड़ाई है, जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई है, तो ऐसी घटनाएं अमूमन घटित हो जाती हैं। लेकिन चूंकि सख्त योगी जी के शासन में धीरे धीरे ये घटनाएं कम हो रही है। जब 3 महीने में 3 पत्रकार मारे जाते हैं और आप बता रहे हैं कम हो रही है घटनाएं। नहीं, भविष्य में अब जिस तरीके से योगी जी उस पर लगाम कस रहे हैं, धीरे धीरे ये घटनाएं कम होने लगी। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं कि आपसी रंजिश की बात है, भाई भाई की लड़ाई है, तो पुलिस क्या करती है जब पत्रकार प्रार्थना पत्र थाने पर देता है? क्यों नहीं प्रभावी कार्रवाई करती है पुलिस? इसलिए उस पत्रकार के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उस पत्रकार ने उसके खिलाफ खबरें छापी है। कहीं कहीं पुलिस की लापरवाही समझ में आती है, वहां पर तुरंत उन अधिकारियों को निलंबित किया जाता है और भी कार्रवाइयां उनके खिलाफ सुनिश्चित की जाती है। उनकी लापरवाही से भी कभी कभी बड़ी घटनाएं हो जाती है, जिसको जो है अमूमन सरकार जो है उस पर ध्यान देकर और उनको हटाने का काम करती है। पुष्पेंद्र जी, लगातार देखा जा रहा है पत्रकार जो है अपनी सुरक्षा को लेकर मांग करते हैं, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही हो उत्तर प्रदेश में या फिर सपा गवर्नमेंट रही हो या फिर बसपा गवर्नमेंट रही हो। लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहा है। पत्रकार लगातार सुरक्षा की गुहार लगाते हैं कि हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सख्त कानून बनाए जाए, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी कानून पत्रकारों के हित के लिए नहीं बनाया। आखिर पत्रकारों से केवल उनकी अपेक्षा रहती है कि उनकी जो सरकार की योजना है उसको प्रसारित करें, लेकिन पत्रकारों के हित के लिए कोई काम नहीं करती। ऐसा क्यों? ये आपका सोचना है रोहित भाई। और पत्रकारों को जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, राज्य की सरकार में और यहाँ तक बहुत सही आप बता रहे हैं। बहुत चीजें तो हम लोग पत्रकार भाइयों से देखकर, समझकर और फिर उसको एक्शन में लेते हैं। तो हम लोग तो नहीं, हमें मिर्जापुर की घटना भी याद है। पत्रकार ने सही दिखाया तो उसको ऊपर आरोप लगा के उसको जेल भेज दिया गया। उसने दिखाया था मिर्जापुर में कि नमक रोटी जो है विद्यालय में खिलाई जा रही है। डेलुज का एक पत्रकार था, उसने दिखाया था। उसके बाद सरकार कहती है नहीं, दोषी पत्रकार है, जबकि उन्होंने सरकार की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से खबर दिया। अगर सरकार का मतलब पत्रकार खबर दिखाता है, सरकार मुकदमा लिख के जेल भेज देती है, तो क्या पत्रकार सही चीज ना दिखाए? क्यों सरकार की योजनाओं का ही प्रचार प्रसार करने के लिए पत्रकार है, सही चीज दिखाने के लिए पत्रकार नहीं है? नहीं, पत्रकार
एक हमारे समाज में चौथा स्तंभ है। वो केवल कहने के लिए बचा है। पत्रकार हर तरह से प्रताड़ित हो रहा है और पत्रकारों की हत्याएं कर दी जा रही। पत्रकार के परिजनों को कोई देखने वाला नहीं। अगर पत्रकार पीड़ित होता है, थाने जाता है तो उसको दुत्कार मिलती है, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पत्र जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ खबर लिखता है। खिलाफ क्या, जो सही बात होती है वो लिखता है, और वो अगर खिलाफत में होती है तब पत्रकार को उसका दोषारोपण कर दिया जाता है कि फला पत्रकार देखिए विरोध में लिख रहा है, जबकि पत्रकार हमेशा सही लिखता है ना कि विरोध में लिखता है। कहीं कहीं कुछ मनमाने अधिकारियों की लापरवाही के चलतन हमारे पत्रकार भाई इस तरीके से हो जाता है, उनको मौका मिल जाता है। और अगर आप ओरल रूप में देखेंगे तो पत्रकार भाइयों को हमारी सरकार में मेरा मानना है कि बहुत मान सम्मान और उनके प्रति केयर किया जा रहा है, और उनसे बहुत चीज़ें जानकर समझकर और समाज में नए नए दिशाओं में उनका उपयोग भी किया जा रहा है। अनुज जी, क्या मानना है कि मतलब चाहे बीजेपी गवर्नमेंट, हम किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में रही है, शासनकाल उनका रहा है, हमेशा पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहा है, लेकिन पत्रकारों का उत्पीड़न कब बंद होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि पत्रकारों की जो कलम है उसको पकड़ा रोका जा रहा है। अब पत्रकार सही नहीं लिख पा रहे हैं। ये मैं दबी जुबान पे नहीं, खुल के मैं मंच पे कह रहा हूँ कि पत्रकारों को अब लिखने में उनको जो सच्चाई उजागर करते हैं उसको रोका जा रहा है कि सच्चाई ना लिख सके पत्रकार। अगर पत्रकार सच्चाई लिखता है तो उसको कहा जाता है कि ये विरोधी पत्रकार। ऐसा क्यों हो रहा है? पत्रकार सरकारों के लिए सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बन चुके हैं। अब पत्रकारों पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने गलत खबर प्रकाशित कर दी, इनको ऐसी खबर नहीं प्रकाशित करनी चाहिए। लेकिन सेलुलर ओटिस का मत है कि पत्रकार सत्य का प्रवक्ता होता है, फिर चाहे उसके सत्य से किसी को चोट पहुंचे या उसके सत्य से किसी का नुकसान हो जाए। लेकिन सरकारों को हमेशा से ऐसे लोग पसंद रहे हैं जो सरकार के पक्ष में पत्रकारिता करते हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो जो भी सरकारें रही हो, जिन भी पत्रकारों ने सरकार का विरोध करने की कोशिश की, या तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, या तो उनकी विभिन्न प्रकार से जांच कराई गई, या फिर उनको किसी न किसी बहाने उत्पीड़ित किया गया। और लगातार पत्रकारों के संगठन कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है, क्यों नहीं बिल पास करती? नहीं, कानून बनाने की मांग तब करती जब कोई पत्रकार की हत्या हो जाती है। जब चाहे विक्रम जोशी की हत्या हुई तब पत्रकारों ने मांग उठाई, उसका ठंडे बस्ते में चले गए पत्रकार के संगठन। हर जनपद में 10-10 संगठन बना दिए गए। पत्रकार भी एक मंच में नहीं आ रहे हैं। अब जब रतन सिंह की हत्या हुई है तब भी पत्रकार एक मंच पे आए, और उसके बाद फिर जैसे ही बात पुरानी हो जाएगी फिर भूल जाएंगे। तो कहीं ये नहीं लगता पत्रकारों की जो एकता है, एकता भी नहीं देखी। कई मंचों में पत्रकारों की एकता देखने को मिल रही। पत्रकार के विभिन्न संगठन, अगर वो संगठन सब एक मत हो जाए तो क्या नहीं लगता कि आपको कानून पारित हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि संगठन केवल हत्या होने पर ही मांग उठाते रहे हैं। इससे पहले भी तमाम संगठन थे जो समय समय पर अपना ज्ञापन केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को भेजते रहे हैं कानून बनाने के लिए। लेकिन जहां तक पत्रकारों की एकता की बात है, इस बीच जब से सोशल मीडिया का आगमन हुआ है, सोशल मीडिया किसी मायने में बहुत अच्छा भी है, हमको त्वरित जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारों की गुणवत्ता और उनकी पत्रकारिता की पवित्रता दोनों प्रभावित हुई हैं। आज के दौर में ऐसे ऐसे पत्रकार सामने आ रहे हैं जिनके बारे में अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये पत्रकार हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए कि आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह जी आती हैं और प्रेस वार्ता करती हैं। उस प्रेस वार्ता के दौरान कई ऐसे चेहरे उन्हें समझ में आते हैं, उन्हें लगता नहीं चेहरों से कि ये पत्रकार हो सकते हैं। आईजी मैडम ने बिना किसी संकोच के उन लोगों को बुला के उनका आई कार्ड तक मांग लिया, और आई कार्ड देखने के बाद वो मुस्कुराई भी। इसका सीधा सा अर्थ है कि उन्हें लगा कि पत्रकारिता में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। आजकल पत्रकारिता सबसे सुरक्षित माध्यम बन गया है। अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप पत्रकार हो जाइए। आप कोई नर्सिंग होम चला रहे हैं, आपके ऊपर छापा पड़ता है, मीडिया आपके खिलाफ खबरें छापती है, आप ब्यूरो चीफ बन जाइए। आप कोटेदार हैं, आप घटतौली करते हैं, आपकी जांच होती है, आप पर मुकदमा दर्ज होता है, आप भी पत्रकार बन जाइए। तो जब तक ऐसे लोगों को रोकने के लिए हम आप सार्थक कदम नहीं उठाएंगे, तब तक पत्रकारों की हत्याएं होती रहेंगी, और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाने की मांग की जा रही है वो भी सरकारें अनसुनी करती रहेंगी। नहीं, जिस तरह से कानून बनाने की मांग अगर पत्रकार करते हैं, तो अगर उसी तरह जो बाहरी लोग आगे, चाहे ठेला चलाने वाले लोग आ जाए, चाहे कोटेदार आ जाए, प्रधान आ जाए, या नर्सिंग होम संचालक है जो पत्रकार बन जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए पत्रकार क्यों नहीं मांग करते हैं? कभी आपने ऐसा देखा कि उनके लिए कोई मांग की हो? क्योंकि पत्रकार उनके वरदस्त होते हैं, वही पत्रकारों के साथी होते हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जाती कि भाई ये फर्जी पत्रकार हैं?
कल जिस हिसाब से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं आईजी जी की, आईजी मैडम बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस तरह बात कर, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें वहां पर भी कई इस तरह के पत्रकार थे जब कभी कोई बाइट होती है अधिकारियों की तो वहां पे सैकड़ों माइक आइडिया लग जाती है, तो उसको लेके क्यों नहीं रोक लगाई जाती? पत्रकार क्यों नहीं विरोध करते उसको लेके? नहीं, पत्रकारों ने समय समय पर विरोध किया है, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति अधिकारियों को दिखानी होती है। पत्रकार जब विरोध करते हैं, अधिकारी सूचना विभाग की मेल से मेल कराते हैं पत्रकारों की, आप लोग अपने जनपद के पत्रकारों के, तहसील पत्रकारों के, ब्लॉक पत्रकारों के नाम, पते, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर दीजिए जिससे पता चले कि ये ओरिजिनल पत्रकार हैं। लेकिन अधिकतर नहीं, 101% संस्थान अपनी सूचनाएं सूचना विभाग में नहीं प्रेषित करते हैं। अब अधिकारियों के सामने भी मजबूरी है, उन्हें कई ऐसे फेसबुक और व्हाट्सएपिया पत्रकार भी चाहिए जो उनके उठने बैठने सोने जागने तक की खबरें फ्लैश करते रहें। तो इसलिए ऐसे में ठोस कदम उठाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो किसी अधिकारी ने अब तक नहीं दिखाई है। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ अधिकारी हैं जो इच्छा शक्ति दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो उन लोगों पर कार्रवाई का प्रयास करते हैं जो वास्तव में सही मायने में पत्रकार हैं, लेकिन उस अधिकारी के खिलाफ सच लिख रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता भी हैं, आप जो है 180 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो आप पत्रकारों के हित के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा? राजनेता क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्योंकि राजनेताओं को सबसे ज्यादा जरूरत पत्रकारों को होती है। पत्रकार ही उनके बारे में लिखते हैं कि हाँ यहाँ पे जनसभा फला नेता ने की, आज वहां पे जनसभा की, वहां पे बैठक की। इसकी तस्वीरें पत्रकार ही छापते हैं, अखबारों में छापते हैं, टीवी चैनलों पर दिखाते हैं, लेकिन आप लोग पत्रकारों के हित के लिए क्यों आवाज नहीं उठाते? रोहित जी, आप हत्याओं की बात कर रहे हैं, जो बातें मुझे कहनी चाहिए थी अनुज जी ने आपको अभी विस्तार से बताया। अनुज जी चूंकि बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं पत्रकार के साथ साथ, तो बहुत विधिवत आपको बताया। पत्रकार जो भी है उस लेवल पे है, उस पत्रकार को किसी की हैसियत नहीं है उंगली दिखा दे, किसी की हैसियत नहीं है कि उससे मतलब टीवी चैनल के पत्रकार की हत्या हो जाती है तो किसी की हैसियत नहीं होती? ये जो अमूमन ये घटनाएं होती है, ये तो मैं मानता हूँ। नहीं, आपने पत्रकार के हित के लिए, आपकी सरकार ने, आपके जो नेता हैं उन्होंने पत्रकारों के हित के लिए कब आवाज उठाई? कि योगी जी ने जहां भी उनका जो भी भरसक प्रयास चला, उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तारी से लेकर मुआवजा तक। हमारा सवाल वो नहीं है, हमारा सवाल वो नहीं है, हमारा सवाल ये है पत्रकारों के लिए कोई मुआवजा किसी के लिए किसी के प्रकार का नहीं दिया गया कभी, लेकिन हमारे योगी जी लगातार जो है कोई भी ऐसा प्रकरण हो रहा है मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजे से घर के सदस्य की भरपाई नहीं की जा सकती, नौकरी भी दे रहे पत्रकार के। उधर गाजियाबाद वाला मामला हुआ, उनके जो है पत्नी को नौकरी के लिए भी किए, तो मतलब इस तरीके से और सख्त से सख्त वो कार्रवाई करा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि आप पत्रकारों के हित के लिए आप राजनेता लोग क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? केवल जब आपको जरूरत होती है तब आवाज उठाइए आप लोगों ने, तो बताइए। हीन और शीर्ण मानसिकता के लोग, चूंकि शासन बहुत कठोर और शासन बहुत दुरुस्त है, तो इस वजह से जब विपक्षी गणों को, जो पत्रकार से जिनकी दुश्मनी होती, जब वो किसी और प्रकार से पत्रकार को आहत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जाके इस तरीके का गोली चला देना, इस तरीके के विभत्स कार्य। सवाल से आप भटक रहे। अनुज जी, हमारा सवाल जो था कि राजनेता लोग पत्रकारों के हित की बात क्यों नहीं करते? उनके अगर कोई घटना होती है तो वो राजनेता क्यों मांग नहीं उठाते? जो राजनेता पत्रकारों के हमेशा आगे पीछे घूमते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी खबरें छाप दीजिए। पत्रकार उनकी खबरें छापता है लगातार और उनको हाईलाइट करने का काम करता है, उनकी गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। वो राजनेता पत्रकारों के हित की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? वो इसलिए नहीं लड़ते हैं कि पत्रकार अपने हित की लड़ाई लड़वाना नहीं चाहते हैं। आज अधिकतर मीडिया संस्थान जो सरकारों के इशारों पर काम कर रहे हैं, वो कैसे एकजुटता दिखा सकते हैं? वरना पूरे देश की मीडिया जिस दिन एक साथ एक बैनर के तले आ जाएगी, अगर एक दिन के लिए पूरे देश की मीडिया एक साथ एक बैनर के तले आ जाए तो सरकार मजबूर हो जाएगी कानून बनाने के लिए। जैसा कि पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं कि सरकार नौकरी दे रही है। अरे भाई, हमको नौकरी और 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको उस पत्रकार की सुरक्षा चाहिए जो आज तलवार की नोक पर रह के खबरों का संकलन करता है और उन्हें प्रकाशित करता है। हमको उस पत्रकार की सुरक्षा चाहिए जो गांव में कोटेदार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, जो गरीबों का निवाला छीनता है। हमको उस पत्रकार की सुरक्षा चाहिए जो थाने आने वाले उस पीड़ित के दर्द को उजागर करता है, जिसको दुत्कार कर थानेदार ने भगा दिया है।
हमको उस पत्रकार की सुरक्षा चाहिए, हमको 10 लाख रुपए और नौकरी नहीं चाहिए। सरकार कब सुनिश्चित करेगी इन पत्रकारों की सुरक्षा? 10 लाख रुपए और नौकरी से किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती। पत्रकार के साथ पुलिस वाला नहीं चल सकता। नहीं तो ये नहीं चल सकता तो ये योगी सरकार क्यों कानून नहीं बनाती? क्यों कानून नहीं बनाती कि पत्रकारों को, जो पत्रकार हैं सही मायने में, उनकी जांच कराए, पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए, पत्रकारों की सुरक्षा की दिशा में सार्थक। बड़ा सवाल है अनुज जी, आपका बड़ा सवाल है। पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस अगर उपलब्ध करा दे, जो जुनून पत्रकार अगर उन्होंने फाइल डाली उनको अगर उपलब्ध हो जाए तो एक हद तक थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जो भी अप्लाई करते हैं उनको शस्त्र लाइसेंस दिया जा रहा है। आप लोग क्या कहा, पत्रकारों के हित की कब आप लोगों ने आवाज नहीं, जो बताया उस श्रेणी में पत्रकार नहीं है, उससे ऊपर है, तो उसको लाइसेंस मिले। रायबरेली के दर्जन भर जेन्युइन पत्रकारों ने अप्लाई कर रखा है, आज तक उनको लाइसेंस नहीं मिला। हाँ, उन किसी एक पत्रकार को मिल गया होगा तो वो किसी न किसी विधायक, सांसद, मंत्री की सिफारिश पे भले मिल गया हो। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ऐसे किसी पत्रकार को लाइसेंस नहीं मिल सकता उस पे। और दूसरी बात, ये योगी सरकार क्या काम कर रही है? योगी सरकार खुद मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही? स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और वो संज्ञान ले भी रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री तो पत्रकारों के हित की बात क्यों नहीं की जा रही है भाई? अगर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, पत्रकारों के हित की बात तो नहीं कर रहे हैं। आप बता दिए कि पत्रकार की हत्या हो गई, 10 लाख का मुआवजा दे दिया, नौकरी दे दी, उससे क्या उसके परिवार की भरपाई हो पाती? उस सदस्य की भरपाई हो पाएगी? तो कम से कम अगर पत्रकारों की सुरक्षा की बात करें, कोई कानून, सख्त कानून बना दे ताकि पत्रकारों का हित हो सके, उसकी ओर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? निश्चित तौर पे हम लोगों का मानना है कि इस दिशा में मुख्यमंत्री जी यथाशीघ्र कुछ ना कुछ निर्णय, चूंकि पत्रकार, अन्य पार्टी के दल के लोग भी कहते हैं कि पत्रकारों को जितना महत्व भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं कोई पार्टी नहीं देती, अन्य दलों के लोगों का ये कहने का है। तो निश्चित तौर से ये कोई पत्रकार समझ ही नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी किसी भी प्रकार से पत्रकारों का हित नहीं चाहती है। तो मेरा ये खुद का विश्वास है कि माननीय योगी जी बहुत शीघ्र ही इस दिशा में कुछ ना कुछ विशेष करेंगे। अनु जी, आपने बसपा गवर्नमेंट में भी देखी, बसपा गवर्नमेंट में भी पत्रकारिता आपने की, सपा गवर्नमेंट में भी आपने पत्रकारिता की और बीजेपी गवर्नमेंट में भी आप पत्रकारिता कर रहे हैं। जिस तरह से पुष्पेंद्र जी ने बताया कि पत्रकारों का सम्मान बीजेपी गवर्नमेंट बहुत कर रही है, कितना संतुष्ट हैं आप? बसपा गवर्नमेंट तो पुष्पेंद्र जी ने स्वयं देखी है, वो बसपा छोड़ के भाजपा में आए हैं और ये स्वयं जानते हैं कि जब बसपा सरकार थी, कुछ रहा हो चाहे ना रहा हो, तब भी पत्रकारों का उत्पीड़न होता था, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते थे, लेकिन पत्रकारों की खबरों का महत्व होता था और पत्रकारों की खबरों का संज्ञान लिया जाता था। अब पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि योगी सरकार, योगी जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, हमको पता नहीं योगी सरकार या योगी जी किस तरह का संज्ञान ले रहे हैं और किस आंखों से देख रहे हैं। रायबरेली विकास प्राधिकरण में 1 साल से अधिशासी अभियंता अजय कुमार राय ट्रांसफर होने के बाद भी जमे हैं, उनके खिलाफ खबरें छप रही है। कौन देख रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा है? शासन 4 रिमाइंडर भेज चुका है डीएम को, आरडीए के उपाध्यक्ष को कि इनको तत्काल रिलीव किया जाए रायबरेली से। उसके बाद भी एक अधिकारी जो उस दोयम दर्जे का अधिकारी है, वो योगी सरकार को अंगूठा दिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है और 1 साल से तबादले के बाद भी जमा है। कौन मॉनिटर कर रहा है इसको? शासन में कौन बचा रहा है इसको? योगी जी क्यों नहीं देख रहे हैं इस अधिकारी को कि आखिर क्यों रायबरेली नहीं छोड़ रहा है? अगर रायबरेली नहीं छोड़वाना है तो ट्रांसफर निरस्त कर दें। अगर ट्रांसफर नहीं निरस्त करना है, हर महीने रिमाइंडर भेजना है उसको रिलीव करने के लिए, तो एक अधिशासी अभियंता कितना बड़ा अधिकारी हो गया कि योगी सरकार की बात नहीं मान रहा है? बताइए पुष्पेंद्र जी, बड़ा सवाल। नहीं, वो तो विषय दूसरा है और कोई ना कोई कारण होगा, इस तरीके से नहीं होगा, कोई कारण होगा। नहीं, आप ही ने कहा ना कि योगी सरकार में पत्रकारों के बहुत ध्यान दिया जाता है, पत्रकारों का ख्याल रखा जाता है, तो किस तरह से उनकी खबरों का जब मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा, इसका उसको एक व्यापक कार्य होता है, उसका संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, उसको फिर से प्रस्तावित करना, उसको लागू करना। तो एक जैसे आप लोगों ने जो कहा है, होना चाहिए ऐसा, क्योंकि पत्रकार एक बहुत मुख्य धारा में है समाज के, और पत्रकार जो है एक महत्वपूर्ण विषय है ये। तो इस पत्रकारों के लिए एक अमेंडमेंट होना चाहिए भाई। चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकार, लेकिन आज तक कानून इस दिशा में कुछ प्रयास चल रहा होगा, लेकिन चूंकि ये इसमें कुछ समय लगता है और निश्चित रूप से इस दिशा में योगी जी प्रयास कर रहे होंगे। तो प्रयास कब तक आप लोग मांगे, मतलब आप लोगों की तरफ से क्यों मांगे नहीं उठाए? आपको ये क्यों लगता है कि हम लोग
हम लोग भाई जनता के सेवक है, जो जनता के पत्रकार भी आती, पत्रकारों के लिए आप लोगों हित क्यों नहीं लड़ते हैं? पत्रकार होने के साथ साथ हमारा भाई भी है, हमारा क्यों नहीं आप लोग उठाते, राजनेता लोग क्यों नहीं हल्ला बोलते हैं, क्यों नहीं आप अपनी सरकार से मांग करते कि पत्रकार भी होता है? सदन में कभी पत्रकारों के हित की बात की गई हो तो बताइए, आपके सत्ता पक्ष द्वारा कभी किसी ने जो है सदन में पत्रकारों के हित के लिए कोई मुद्दा उठाया हो? हाँ, राजनीति के तहत विपक्ष जरूर जो है मुद्दा उठाता। कल अभी आप देख लीजिए रायबरेली में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बलिया जा रहे थे पत्रकार के परिजनों, पत्रकार है रतन सिंह, उसके परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनको हिरासत में ले लिया जाता है। तो राजनीति तो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलती है, लेकिन पत्रकारों के हित की बात क्यों नहीं की जाती? वही जो राजनीति कर रहे हैं आज, जब उनकी सरकार रही है तब क्या पत्रकारों के लिए उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी है? पत्रकारों के लिए कोई कानून बनाया है? हमेशा यही मानसिकता रहती है कि ऐसी जगहों पे पहुंच के विवाद करिए और कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर और अपनी पार्टी का नाम ऊंचा करिए। इसलिए पुलिस ने उन्हें रुकवाया और प्रशासन ने उन्हें जो है कैद किया। तो वहां पर वो पत्रकारों का हित नहीं चाह रहे थे, वो तो सांत्वना देने जा रहे थे, वो लोग पत्रकारों की लाश पे राजनीति करने आए थे। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार अगर आपकी सरकार सख्त कानून बना दे तो राजनीति क्यों हो? भाई वही तो बात आ रही ना, चाहे जो गवर्नमेंट रही हमेशा पत्रकारों का हित हुआ है, पत्रकारों का शोषण हुआ है। कानून 1 मिनट 1 घंटे का कार्य नहीं है। मेरा सरकारें निकल के अभी तक कानून नहीं बन पाया है कि निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास हो रहा होगा, क्योंकि योगी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश निर्भीक और भयमुक्त प्रदेश बने और विकास यहाँ पर फले फूले। उस दिशा में ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और विकास बहुत फल फूल रहा है और राजनीति की सड़कें बता रही हैं। जब भी किसी विकास कितना फल फूल रहा है, राजनीति की सड़कें बता रही हैं। को हाथ लगाया जाता है, ये एक प्रकार से सरकार को चैलेंज होता है और ये बहुत ही एक मुख्यमंत्री के लिए बड़ी ही पीड़ादायक बात होती है। जितनी पीड़ा आपको है उससे 4 गुना अधिक पीड़ा माननीय योगी जी की होगी कि जल्दी से जल्दी इस पत्रकार के हत्यारे पकड़े जाए और उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाए कि वो जल्दी से जेल से न छूटने पाए, उन्हें फांसी तक की सजा हो जाए। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जिस मानसिकता के माननीय योगी जी है, यथाशीघ्र बहुत जल्दी ही कुछ न कुछ पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर वो कुछ न कुछ निश्चित रूप से विशेष करने वाले हैं, करेंगे। ये आश्वासन हर सरकार ने दी, चाहे बसपा गवर्नमेंट रही हो, मायावती ने भी यही आश्वासन दिया, अखिलेश यादव रहे सपा गवर्नमेंट, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया और यही आश्वासन आप भी दे रहे हो। आश्वासन का लाली बाप कब तक नहीं दे रहा मैं। हमारी सरकार ऐसी है जो कहती है वो करती है। हमारी सरकार करने के लिए ही आई है, उसका कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का। तभी 3 महीने में 3 ऐसे निर्णय और ऐसे जजमेंट करती है सरकार, उसे ये चिंता नहीं रहती है कौन वर्ग कौन धर्म क्यों नाराज हो रहा है, लेकिन मैं सत्य की राह पे हूं और सत्य करूंगा। तो हमारी सरकार वैसी सरकार है। आप ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि बहुत शीघ्र ही ये जो भी लोग, पत्रकार तो छोड़िए कि कोई बकरी और मुर्गी की भी हत्या करने में लोग उत्तर प्रदेश में डरेंगे। ना बिल्कुल, आपकी सरकार जो कहती है करती है। पुष्पेंद्र जी, आपकी सरकार है, आप सदर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, सदर विधानसभा आपका क्षेत्र रहा है। आपकी सरकार में रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे से गोरा बाजार आप सही से नहीं पहुंच सकते। आपकी सरकार में रायबरेली का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बाकी है जहां हल्की सी बारिश में जलभराव ना होता हो। आपकी सरकार में नगर पालिका शहर का विकास करने से ज्यादा अपना विकास कर रही है। आपकी सरकार में शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आपकी सरकार में आपके विधानसभा क्षेत्र में और खासकर आपके क्षेत्र में जो आपका कार्य क्षेत्र है मिलेरिया थाना क्षेत्र में सीमेंट से लदा ट्रक लूटकर ड्राइवर और क्लीनर की हत्या कर दी जाती है। आप अपनी इस सरकार के लिए क्या कर रहे हैं? आपने कितने बार नगर पालिका के लेकर मुद्दा उठाया? आपने शहर की सड़कों को लेकर कम मुद्दा उठाया? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरकार इनकी कांग्रेस एमएलए हैं जो बहुत ही निष्क्रिय है और जिनको बंबई पंजाब घूमने से फुर्सत नहीं मिलती है। इस कारण आप ये देख रहे हैं वो ना रोडों को, रास्तों को, किसी चीज को ना। जिस एमएलए की आप बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी प्रेम उनमें झलक ही रहा है। वो तो बीजेपी प्रेम झलक रहा है। कांग्रेस तो उनको बाइकआउट कर रही है, कांग्रेस खुद कह रही है। आज किसको प्रेम नहीं झलक रहा है? सत्ता में जब पार्टी रहती है तो सभी कहते हैं कि हम भी तो इसी पार्टी में हैं, हम भी तो इसी पार्टी में, हम भी तो साथ में।
तो वो कोई प्रेम नहीं झलक रहा है, वो तो एक स्वार्थ की राजनीति है। तो यहाँ पर हमारे भाजपा का यदि विधायक होता रायबरेली सदर विधानसभा में, तो शहर भी चूंकि उसी के अंतर्गत आता है और आपके जितने प्रश्न है वो लगभग शहर से ही रिलेटेड है, सड़कों के, और ये जो मिल एरिया थाना ये भी शहर में आता है। तो चूंकि जो विधायक होता है ये एक उसकी ड्यूटी होती है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर और विकास का कार्य और ये गड्ढा मुक्त सड़कें रहे। चूंकि आपकी विधायक निष्क्रिय है और वो समय नहीं दे पाती है विधानसभा में समय नहीं दे पाती है। अब ये बताइए कि क्या हमको स्वच्छ पानी पीने के लिए, शहर क्षेत्र में सही सड़कें चलने के लिए, इन सब के लिए पहले हमको भाजपा विधायक की जरूरत पड़ेगी, तब हमको सड़कें मिलेंगी, तब हमको साफ पानी मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे हैं, आप हमको केवल ये बताइए कि आप कोई मुद्दा ना उठाइए, लेकिन आपने सरकार को कभी हमारी संज्ञान में, हमारी निगाह में जो नहीं, अगर विपक्ष वाले लिख देंगे कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, सत्ता पक्ष में ये पत्र लिखेंगे कि बात सुझाव दिया है। ऐसा नहीं है कि आप सरकार से मांग नहीं कर सकते। अगर गोरा बाजार की सड़क चलने लायक अब तक नहीं हो पाई, जिस कंपनी ने सीवर का काम किया है वो सड़क अब तक नहीं बना पाई, क्या इसको लेकर आपने अपनी सरकार के लिए पत्र लिखा है? संबंधित विभाग के मंत्री के लिए पत्र लिखा है? कभी लिखा है? नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो क्या हुआ उस पे? क्यों काम नहीं हो पा रहा है? अभी चूंकि जिस प्रकार से आप लोग अभी सब लोग महामारियों से लड़ रहे हैं, थोड़ा सा स्थिति सामान्य होने पर उसका पैसा भी आने वाला है लोक निर्माण विभाग में, और ये बहुत जल्दी इस सड़क का मरम्मत होने वाला है। हम लोग जो भी विषय हम लोगों के संज्ञान में आता है, लेकिन ये जो मूल कार्य जिसके लिए जनता जिसको चुनती है वो व्यक्ति बिल्कुल नकारा होने की वजह से ये समस्याएं ज्यादा है। नहीं तो हम लोगों की संज्ञान में जितनी आती है हम लोग करते हैं उसको। नहीं, कोरोना महामारी की जो बात कर रहे हैं आप, इस महामारी के दौरान भाजपा अपने कार्यालयों का उद्घाटन कर सकती है, इस महामारी के दौरान भाजपा अपने कार्य कर सकती है, अपनी योजनाएं कर सकती है, रैली कर सकती है, लेकिन सड़क बनवाने के लिए, लोगों को स्वच्छ पानी पिलाने के लिए, जलभराव से निजात दिलाने के लिए हमको कोरोना खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। क्या एम्बुलेंस नहीं जाती लोगों के घर पे? क्या पुलिस नहीं जाती लोगों के घर पे? नहीं, तो एम्बुलेंस और पुलिस में बीजेपी का क्या योगदान है? पेयजल, पानी। हम लोग मुद्दे से भटक, हमारा मुद्दा पत्रकारों के हित को लेकर, पत्रकारों के हित के लिए कानून कब बनेगा? आप सत्ता पक्ष में है, आप सत्ता पक्ष की तरफ से कम मांग करेंगे। भाई बिल्कुल निर्भीक रहे। इसी तरह 3 महीने में 3 हत्याएं हो गई, कैसे निर्भीक रहेगा पत्रकार? योगी जी की राज में ये समझ लीजिए पत्रकारों की तरफ आने वाले भविष्य में कोई आंख नहीं उठा पाएगा। गोली और थप्पड़ की तो बात बहुत दूर है। चलिए पुष्पेंद्र जी, आपको बता दें, अनु जी पत्रकार के साथ साथ कभी भी है, तो इनसे हम चाहेंगे कि पत्रकारों को लेकर एक अगर कोई कविता हो या फिर कोई एक शायरी हो तो पत्रकारों के हित को लेकर सुना दें। जी जी। नहीं, पत्रकारों के हित को लेकर जैसा पुष्पेंद्र जी ने बताया, तो हम चाहेंगे पुष्पेंद्र जी से कि वो भी एज ए भाजपा कार्यकर्ता एक पत्र सरकार को लिखे, पत्रकारों की तरफ से, रायबरेली के पत्रकारों की तरफ से, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के उदासीन हैं, जो इनकी पार्टी के विधायकों ने कभी सोचा नहीं है, मैं इनसे अपेक्षा करूंगा कि यही रायबरेली की पत्रकारों की तरफ से अपनी सरकार को एक पत्र लिखें कि वो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाए, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे तब हम सच को कैसे समाज के सामने लाएंगे। हम आपकी बात स्वीकार करते हैं और इस पर मैं अपनी एक आवेदन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैं दूंगा और यथाशीघ्र उनसे निवेदन करूंगा कि ये मेरी भी आवाज है, हमारे पत्रकार भाइयों के लिए मेरा भी कुछ योगदान हो जाए, रायबरेली की तरफ से भी कुछ योगदान हो जाए। अगर हमारे योगदान से हमारे पत्रकार भाइयों के चेहरे पे मुस्कान आती है तो निश्चित रूप से हम अपना खून का एक एक कतरा लगा देंगे। तो छोटा सा प्रार्थना पत्र है, ये तो मैं कल ही पहुंचा दूंगा। अनुज जी, कुछ 4 पंक्ति अगर सुना देते हैं पत्रकारों को लेके। नहीं, बिल्कुल, सरकार से हम चाहते हैं कि अगर सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाती है तो निश्चित रूप से फिर पत्रकारों को काम करने में कोई भय नहीं होगा, क्योंकि झोपड़ियों की चीख यहीं से सिंहासन तक जाएगी, कदम कदम पर पत्रकारिता अपना फर्ज निभाएगी।
तो मैं बता रहा हूं कि अगर सरकार कानून बना देगी तो पत्रकारों को बेखौफ होकर काम करने में सहूलियत होगी। और ये आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं और जिस हत्या को लेकर हम सब आप बहस करते हैं वो भी नहीं होगी। और मैं इसके लिए सभी पत्रकार भाइयों से भी चाहूंगा कि यदि पूरे देश के पत्रकार जिस दिन एक मंच पर एक साथ आ गए, उसी दिन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों के हितों के लिए सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पैनल पर मौजूद रहे। लेकिन जो हमारा मुद्दा था पत्रकारों के हित की लड़ाई को लेके, पत्रकारों के हित के कानून को लेके, वो चाहे जो सरकारें रही, जब सत्ता पक्ष में रहेंगी तो वो आश्वासन जरूर देंगी, लेकिन जब विपक्ष में जाएंगी तो पत्रकारों के, जब कोई पत्रकार की हत्या होती है तो राजनीति जरूर करेंगी। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को लेकर भी अब राजनीति जरूर देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष जो आश्वासन देगा और विपक्ष राजनीति करेगा। आखिर पत्रकारों के हित को लेकर कौन सरकार आगे आएगी और किस तरह से उनको हित को लेकर कानून बनेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार। आर एक्सप्रेस